कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। खिलौने से खेलती इन जुड़वा बहनों को शायद इस बात का मलाल नहीं कि कोरोना महामारी ने उन्हें जीवन भर का दर्द दे दिया है। ये रूही और माही हैं। दोनों 5 साल की जुड़वा बहनें हैं जिनके माता पिता दोनों को कोरोना ने हमेशा के लिए इनसे दूर कर दिया है। कोरोना ने रूही और माही से पहले पिता को छीना और उसके 4 दिन बाद मां भी चल बसी। माता पिता का साया सिर से उठने के बाद दोनों अब अपने नाना सुभाष रायकवार के यहाँ रहती हैं। रह रहकर मम्मी पापा को याद भी करती हैं, लेकिन ये नहीं जानती कि वो अब कभी नहीं आएंगे। रूही को बड़े होकर पुलिस में भर्ती होना है तो माही को डॉक्टर बनना है ताकि बड़े होकर सभी का इलाज कर सके। डॉक्टर। अच्छे लगते हैं डॉक्टर आपको? हाँ। क्या करते हैं डॉक्टर? डॉक्टर और इलाज करते हैं। हमें तो खेलना पसंद है, दौड़ को तैयार करना। अच्छा, बड़े होके आपको क्या बनना है? बड़े होके आप क्या बनेंगे? हम बनेंगे बड़े होके पुलिस, मतलब लड़की। अच्छा, पुलिस में जाएंगे? पुलिस। इन बच्चियों के नाना सुभाष रायकवार की माने तो बच्चियों के पिता की 29 अप्रैल को कोरोना से मौत हो गई और उनकी बेटी को भी कोरोना 3 मई को निगल गया। अब इन दोनों मासूमों को वो अपने घर ले आए ताकि दोनों बच्चों की परवरिश में कमी ना आए, उनके माता पिता की कमी महसूस ना हो। सुभाष रूंधे गले से बताते हैं कि हंसते खेलते परिवार को पता नहीं किसकी नजर लग गई। शादी के 6 साल बाद दोनों का जन्म हुआ था, लेकिन दोनों को माता पिता का प्यार सिर्फ 5 साल के लिए ही मिल पाया। बहुत मुश्किल की घड़ी आई है। अब हम तो ठीक है, लेकिन इन दोनों बच्चों के सर से जो माँ बाप का साया उड़ गया है, उनकी यादें रह रह के इन लोगों को आती हैं और बड़ा कठिन हो जाता है इनके सवालों का जवाब देना। जब दिन भर ये खेलने के बाद फिर शाम को माँ बाप के बारे में पूछती हैं कि पापा कब आएंगे, नाना मम्मी कब आएंगी, उस समय जवाब इनके दे नहीं पाता हूँ। पत्नी और हम जैसे तैसे इन लोगों को संभाल रहे हैं और बस कोशिश यही है कि इनके माता पिता का आगे चल के ये नाम रोशन करें और जो ये करना चाहती हैं जीवन में वो पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि इनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाऊं, अच्छे से अच्छा जीवन यापन इनका रहे ताकि आगे चल के ये अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इनके पापा यहीं बरखेड़ा पठानी में लघु वनोपज संघ में कार्यरत थे और वहीं पूरे परिवार के साथ रहते थे। बरखेड़ा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण ज़्यादा फैला हुआ था, इस कारण से वो भी उनकी चपेट में आ गए और उसी के कारण ये पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया। दरअसल बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठना भविष्य में उनके निजी जीवन पर गहरा असर डाल सकता है। मनोचिकित्सकों को अब इस बात का डर सता रहा है कि ऐसे बच्चे आगे चलकर डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं या फिर बुरी तरह से इनके व्यवहार में बदलाव आ सकता है। माता पिता को किसी भी उम्र के व्यक्ति को खो देना बेहद पीड़ादायी होता है, लेकिन अगर हम बात बच्चों की करते हैं तो उनके ऊपर इसका बेहद नकारात्मक असर पड़ता है। इस कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता को खो रहे हैं। मनोविज्ञान के शोध के अनुसार ऐसे बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस एब्यूज, यहां तक कि सेक्सुअल एब्यूज का भी रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इन बच्चों के व्यक्तित्व में के निर्माण में काफी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये बदले हुए रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं। इनके केयर गिवर बदल जाते हैं, उस वार्मथ में डिफरेंस आ जाता है। कई बार जो घर की आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी बदल जाती हैं, जिसकी वजह से इनके शिक्षा पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। तो ओवरऑल
हम देखते हैं कि ये उनके लिए बेहद पीड़ादायी होता है और उनका जो जीवन चक्र है उसे काफी कठिनाई भरा बना सकता है। कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने भी लिया है और मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की गई है, जिसके तहत ऐसे बच्चों को 5,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। पहली से 12वीं तक सरकारी स्कूलों में निशुल्क पढ़ाई और निजी स्कूल में पढ़ाई के लिए सरकार 10,000 रुपए सालाना देगी। इसके अलावा कॉलेज की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। सरकार ने अब तक मध्य प्रदेश में ऐसे कुल 325 बच्चों की पहचान कर ली है। जबलपुर, चंबल और उज्जैन संभाग में ऐसे कुल 123 बच्चे हैं। इंदौर, नर्मदापुरम, शहडोल और रीवा संभाग में ऐसे 102 बच्चे हैं। भोपाल, ग्वालियर और सागर संभाग में ऐसे बच्चों की संख्या 100 है। इस योजना के तहत उन बच्चों को कवर किया जाएगा जिनके माता पिता की मौत 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के बीच हुई हो। भोपाल में अब तक शासन ऐसे करीब 14 बच्चों की पहचान कर चुका है जिनके पात्रता केस बनाकर शासन को भेजे जा चुके हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशानुरूप स्कीम लॉन्च की गई है सरकार के द्वारा। इसमें ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को या लोन गार्जियन को 1 मार्च से 30 जून के बीच खोया है 2021 में, उन सभी के लिए आने वाले समय में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सके, इसके माध्यम से ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें 5,000 रुपये प्रति बच्चे को प्रति माह की सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार के द्वारा उसको खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उसकी जो शिक्षा के लिए जो भी विभिन्न खर्चे हैं उनके लिए भी सरकार के द्वारा इसमें विभिन्न जो योजनाएं हैं वो बना रखी हैं। इसमें उसकी चाहे स्नातक की एजुकेशन हो, स्कूल की एजुकेशन हो, उन सभी में सरकार अपनी तरफ से यथोचित सहायता करेगी। बहरहाल सरकार भले ही इस राशि के जरिए ऐसे बच्चों की मदद करने की योजना बना रही है, लेकिन इन सब के बीच मासूमों की निगाहें हर पल अपने माता पिता को तलाशती है। लेकिन जिंदगी का कहकरा सिखाने वाले उनके माता पिता अब कहां आने वाले हैं? भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।